प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है अपने 12वें पाठ में कर सकता हूँ कि हम शब्दार्थ और मुहावरों को कर रहे हैं। तो इस पाठ में आने वाले हम शब्दार्थ और मुहावरों को लिखते हैं और याद करेंगे। उसके बाद मुहावरों का हम वाक्यों में प्रयोग भी आज सीखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम शब्दार्थ से। तो शब्दार्थ हैं पहला है हमारा शब्दार्थ में अभूतपूर्व। अभूतपूर्व इसका अर्थ है जैसा पहले कभी ना हुआ। जैसा पहले कभी ना हुआ हो। कभी ना हुआ हो। दूसरा है विलक्षण। विलक्षण विलक्षण का अर्थ है अद्भुत, अनोखा। अद्भुत, अनोखा। तो अभूतपूर्व जो पहले ना घटा। तो जैसे पाठ की शुरुआत में ही ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है कि एक 1936 के ओलंपिक खेलों में एक अभूतपूर्व और विलक्षण घटना घटी। अभूतपूर्व जो पहले ना हुआ और विलक्षण अद्भुत या अनोखा, क्योंकि एक लकड़ी जैसे पतले पैरों वाले एक व्यक्ति ने दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। तो ऐसी एक जो घटना है वो विलक्षण है, मतलब अद्भुत या अनोखी कह सकते हैं, और अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं घटी हो। उसके बाद हम चलते हैं, अगला है हमारा दूसरा शब्द है अपंग। विलक्षण के बाद तीसरा जो है अपंग। अपंग का अर्थ होता है अंगहीन। अंगहीन। आजकल दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है अंगहीन की जगह पे। इसमें किसी अंग का ना होना दिव्यांग कहलाता है। दूसरा है चौथा हमारा शब्द है वह है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ अर्थ है सबसे उत्तम। सबसे उत्तम। तो सर्वश्रेष्ठ दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व मतलब सबसे या सबका, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, अच्छा, बड़ा, उत्तम, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो सबसे उत्तम, धावक, दौड़ने वाला, हरकारा। एक नया शब्द है आपके पास, पांचवा धावक। धावक, दौड़ने वाला, दौड़ने वाला, हरकारा।
जो धावक को दौड़ने वाला या हरकारा बोलते हैं। पहले हरकारे जो शब्द हैं दौड़ करके संदेश पहुंचाने वाले के लिए प्रयोग किया जाता था। पहले संदेश को तेजी से पहुंचाने के लिए या दुर्गम स्थानों में पहुंचाने के लिए हरकारों का भी प्रयोग किया जाता था। ये व्यक्ति दौड़ करके संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। अगला है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अर्थ है अपने पर विश्वास। अपने पर विश्वास। आत्मविश्वास है अपने पर विश्वास। तो आत्मविश्वास क्या होता है? जैसे कि इस पाठ में देखा, ग्लेन कनिंघम को अपने पर भरोसा विश्वास था। यहाँ तक कि जो उनके डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अभी कभी चल नहीं पाएंगे। उनके माता पिता भी निराश हो गए थे, लेकिन ग्लेन कनिंघम को आत्मविश्वास था, अपने पर विश्वास था कि अगर वह प्रयास करेगा तो जरूर चल सकेगा, दौड़ सकेगा या अच्छा धावक भी बन सकेगा। ईर्ष्या अगला शब्द है हमारा ईर्ष्या। ईर्ष्या ईर्ष्या जलन का भाव। जलन का भाव। तो ईर्ष्या क्या होता है? जलन का भाव। ये हम कहेंगे एक मानवीय प्रवृत्ति है। तो कोई किसी से भी जलन हो सकती है, खासकर ये बच्चों तक में देखी गई है कि किसी की नई चीज़ आने पे बच्चों को ईर्ष्या होती है। ये जलन का भाव कहलाती है। इस पाठ के अनुसार अगर अर्थ बताया जाए तो ग्लेन कनिंघम का एक पड़ोसी था जो शिक्षक था। उसे ग्लेन कनिंघम की जो खेल की उपलब्धि थी वो अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि खेलों में जीतना तो कोई बड़ी बात नहीं है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना बड़ी बात होती है। तो उसने जलन के कारण ही कही थी। हम कह सकते हैं कि उसने जलन के कारण ही ग्लेन कनिंघम को भोंदू कहा था। तो ईर्ष्या क्या है? जलन का भाव। भोंदू भोंदू का अर्थ है मूर्ख। भोंदू का अर्थ होता है मूर्ख। तो शिक्षक ने ग्लेन कनिंघम को भोंदू कहा था। उसके अनुसार अच्छा खिलाड़ी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता या पढ़ लिख नहीं सकता, इस कारण से उसने भोंदू कहा था। भोंदू का अर्थ होता है मूर्ख। जो ग्लेन कनिंघम ने इसे बाद में गलत साबित कर दिया। रंग लाना, ये है प्रभाव दिखाना। रंग लाना, प्रभाव दिखाना। तो ये मुहावरा है, ये हम बाद में लिखेंगे। दृढ़, ये है हमारा 9वां जो है दृढ़। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत। दृढ़ का अर्थ मजबूत। अगला करते हैं, मैं मिटा देता हूँ 10वां लिखने के लिए।
तो 10वां हमारा शब्दार्थ है विकलांग। विकलांग अर्थ है इसका कोई भी अंग कम, अधिक या टूटा फूटा, जिसका कोई भी अंग, कोई अंग कम, अधिक या टूटा फूटा हो, या टूटा फूटा हो। तो एक बार अर्थ इसका समझ लेते हैं। विकलांग का अर्थ होता है अगर किसी का अंग कम है, जैसे कि एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो विकलांग कह रहा है। अधिक भी, कभी कभी आपने देखा होगा उंगलियां भी जो है जादी हो जाती हैं, तो उसे भी विकलांग कहा जाता है। या फिर कोई अंग पूरी तरह से विकसित ना हो, टूटा फूटा हो, जैसे कि केवल 2 ही उंगलियां हों, एक उंगली हो, या हथेली ही ना हो, तो उसे भी हम विकलांग कहें। तो विकलांग में कोई अंग कम हो सकता है, कोई अंग अधिक भी हो सकता है, और या फिर कोई अंग टूटा फूटा भी हो सकता है जो सामान्य ना हो, उसे विकलांग कहा जाता है। अगला है हमारा शब्द 11वां कीर्तिमान। कीर्तिमान यश स्थापित करने का कार्य, यश स्थापित करने का, स्थापित करने का कार्य, करने का कार्य। कीर्तिमान मतलब कोई यश स्थापित करने का कार्य। जैसे कि हम कहेंगे ग्लेन कनिंघम ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी, हम कहेंगे अपना प्रतिभा दिखाकर। कौन कौन से क्षेत्र थे? खेल था, शिक्षा थी, देशभक्ति और समाज सेवा। इन सब क्षेत्रों में उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी हम कहेंगे उन्होंने बहुत अच्छा कृषि करके धन भी कमाया था। तो ये थे उनके कीर्तिमान, या हम कह सकते हैं यश स्थापित करने के कार्य। अगला है हमारा उपलब्धियां। उपलब्धियां उपलब्धियां अर्थ होता है प्राप्तियां। प्राप्तियां प्राप्तियां मतलब प्राप्त करने, बहुवचन है। उपलब्धियां प्राप्तियां, जैसे उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, और शिक्षा में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, और समाज सेवा और देशभक्ति के लिए उन्होंने, हम कहेंगे नौसेना, अमेरिकी नौसेना को भी चुना था। और यही था हमारी शब्दार्थ। कुल मिलाकर 12 शब्दार्थ हैं। और अब हम मुहावरों को लिखेंगे।
इस पाठ में जो मुहावरे आए हैं उनको लिखेंगे, उनका वाक्यों में भी प्रयोग हमें करना है। तो मुहावरे होते क्या हैं? सबसे पहले बात, पहले ये तो आपने नोट कर लिया है। 10वां है विकलांग, जिसका कोई अंग कम, अधिक या टूटा फूटा, कीर्तिमान में यश स्थापित करने का कार्य, उपलब्धियां हैं, प्राप्तियां। अब हम मुहावरों पे चलते हैं शब्दार्थ के बाद में। इस पाठ में मुहावरे भी हैं, उनको हम लिखते हैं। मुहावरों में लिखेंगे मुहावरे, बहुवचन एक से अधिक मुहावरे हैं। हम अपना पहला मुहावरा लिखते हैं, आंखें फटी रह जाना। आंखें फटी रह जाना। रह जाना, आंखें फटी रह जाना का अर्थ होता है कि आश्चर्यचकित रह जाना। पहले अर्थ लिख लेते हैं, आश्चर्यचकित रह जाना। दूसरा, दौड़ धूप करना। दौड़ धूप करना, इसका अर्थ है भरपूर कोशिश करना। भरपूर कोशिश करना। अगला है रंग लाना। तीसरा है रंग लाना, इसका अर्थ है प्रभाव दिखाना। प्रभाव दिखाना। फिर है आंखों के आगे अंधेरा छाना। आंखों के आगे अंधेरा छाना, अर्थ है कुछ सुनाई न देना। कुछ सुनाई न देना। तो और हमारा अंतिम है मुंह पर ताला लगाना। 5वां मुहावरा है मुंह पर ताला लगाना, इसका अर्थ होता है बोलती बंद कर देना या चुप कर देना। चुप कर देना, बोलती बंद कर देना, इसका अर्थ होता है चुप कर देना। तो बच्चों, ये थे हमारे मुहावरे और उनका अर्थ। कल हम इन्हीं मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग आपको सिखाएंगे। और मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरों में जो शाब्दिक अर्थ ना होकर कोई खास अर्थ भी प्रकट करते हैं। मुहावरे वे शब्द होते हैं जो शाब्दिक अर्थ न प्रकट करके कोई खास अर्थ प्रकट करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम इन्हीं मुहावरों का
वाक्यों में प्रयोग भी आपको सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।